नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गलत ही 11 बजे धरती फटने वाला ही चारों तरफ भाग दौड़ मचाएगी। यह जो घटना होने वाला है, यह कोई साधारण सा घटना नहीं होगा। आपके जीवन काल में बाद हड़कंप मचाने वाला है। अब एक साथ 3 बड़ी और भयंकर घटना होगी। इसके बारे में जानकर आप भी रो पड़ोगे। जी हाँ, अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों, यह समय अब जो होने वाला है वह कलयुग की सबसे बड़ी घटना होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि इतिहास में आज तक ऐसा आपके साथ नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। एक बड़ी शक्ति चल ठीक 11 आपके जीवन काल में बहुत बड़ा हलचल करने वाली है, बहुत बड़ा भूकंप लाने वाली है। आपको बता दें कि यह शक्ति अब बहुत क्रोध में आ चुकी है और यह अब किसी की नहीं सुनेगी और उनके मन में अब जो आएगा वही यह करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यह घटना सिर्फ कोई घटना नहीं है बल्कि एक बड़ी और भयंकर तबाही का संकेत है। आपके जीवन काल में एक ऐसी तबाही जिनका हमें पहले ही संकेत मिल रहा है ग्रह गोचर की ओर से। सावधान, या शक्ति इतना क्रोधित हुई है कि आपकी जीवन काल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इस वीडियो को जो आज नहीं देखेगा वह खून के आंसू रहेगा, जीवन भर पछताएगा, क्योंकि आपके जीवन काल में कुछ आपसे ऐसे भी गलती हो गया है, कुछ ऐसे कार्य हो गए जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं बल्कि यह शक्ति अब जो करने वाली है उसके बारे में जानकर और सुनकर आपका भी पर थर-थर कांपने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है, इसलिए इसे मजाक में लेने की गलती मत करना, क्योंकि यह शक्ति अब क्रोध में आकर निकल चुकी है। आपकी घर के लिए अब आपके जीवन में जो तहलका मचेगा उसके बारे में जानकर और सुनकर आपका कलेजा भी कांपने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आज सारी काम छोड़कर देख लो, नहीं तो अगर इस वीडियो को अभी नहीं देखोगे तो फिर कल इतना पछताओगे कि पछताने का कोई फायदा भी नहीं होगा। और दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में पिछले समय यह जो 5 गलती किया है, यह जानबूझकर नहीं किया है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसे जानबूझकर करें या ना करें, लेकिन इस 5 गलती के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी। शायद आपने उसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से नहीं देखा होगा, तभी यह गलती आपने कर दिया है। और दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही होता है कि आप हमारे एक भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं देख पाते हो, बीच में ही छोड़कर चले जाते हो या फिर स्किप करके देखते हो, जिससे कि बात आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। और जब जीवन काल में बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाला होता है, उसे समय आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाती जिसकी आप अपने जीवन काल में सुखी संपन्न रह सके। आप यकीन मानिए कि हमारा मकसद यही है कि आपके जीवन काल में आपके दुखों को रोकना, आपके जीवन काल में दुखों को जड़ से खत्म करना, और इसके लिए हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती आपकी दुखों को दूर करने के लिए हम अपना सुख चैन भी निछावर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद, आपके जीवन काल में आपकी कुंडली का आकलन करने के बाद, ग्रहों की दशा देखने के बाद आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को तैयार कर पाती है। इनमें हमारा बहुत मेहनत लगता है। आप हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप हमारे वीडियो को एक लाइक नहीं करती और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती तो हमें बहुत दुख होता है। यकीन मानिए कि हमें बहुत दुख होता है। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप कमेंट बॉक्स में माता रानी का 5 बार जयकारा लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और यकीन मानिए कि जो माता रानी का नाम जपना शुरू करती है, जिनका भरोसा माता रानी के ऊपर होता है, उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता है। और दोस्तों, इस चीज
को हम अपने जीवन काल में भी लागू कर चुकी है। जी हाँ, हमारे जीवन काल में भी हम इस चीज को उदाहरण के तौर पर देख चुके हैं कि जब से हम माता रानी के ऊपर अपना भरोसा बनाए, जब से माता रानी के ऊपर हम भरोसा बनकर बैठे, तब से हमारे साथ गलत नहीं हुआ है। तब से हमारे जीवन काल में हमारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आया है। जी हाँ, यह समझ लो कि जितने भी लोग हैं वह माता रानी के शरण में आ जाए, 5 बार माता रानी का जयकारा लगा दे। जी हाँ, तो दोस्तों, आपका मन में अब यह सवाल जरूर ही उठ रहा होगा। सबसे पहले तो यह है कि कल 11 बजे क्या होने वाला है, और दूसरा तो यह कि आखिर हमसे कौन सा गलती पिछले में हुआ है। तीसरा यह कि आखिर यह शक्ति आपके ऊपर क्रोधित क्यों हुआ है, और चौथा यह कि इन मुसीबत का हाल क्या है। तो यह 4 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और इन चारों सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। इन चारों सवालों के जवाब आप लोग बहुत जल्द समझ पाएंगे और देख भी पाएंगे। बस इस वीडियो को आज बिल्कुल भी इसकी मत करना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बार बार कह रही, अगर इसके बावजूद भी गलती करोगी तो तैयार हो जो चल ठीक 11 बजे अपने जीवन काल में तबाही को लाने के लिए ऐसी तबाही आएगी कि जीवन आपका इधर से उधर पलट जाएगा। जी हाँ, आपको बता दे कि पूरा जीवन ही आपका अलग रास्ते में जाने लगेगा। दोस्तों, यह चीज हम आपको ना ही डराने के लिए कह रहे हैं और ना ही हम कोई अफवाह फैला रहे हैं। यह चीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सच्चाई है जिसे झूठ लाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर इसे जो भी झूठ लाने का प्रयास करेगा वह बहुत पछताएगी और वह महामूर्ति होगा। तो सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि आखिर चल ठीक 11 क्या होने वाला है। तो देखिए, चल ठीक 11 बजे आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी कुछ परीक्षाएं लेंगे। वह चाहे किसी बूढ़ी औरत के रूप में आकर ले, या फिर किसी पागल व्यक्ति के रूप में आकर ले, या फिर किसी भिखारी के रूप में आकर ले, पर आपकी परीक्षा लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कल के दिन पूरे दिन कहीं भी अगर भिखारी, बूढ़ी औरत या फिर पागल के रूप में कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़ता है आपके सामने, एक बार अगर हाथ फैला देता है, तो आपके पास जो होगा वह देखकर उसे खुश कर दे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वह असल मायने में यह बड़ी शक्ति होगी, आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि हम बता रही थी कि दूसरा सवाल यह है कि आखिर हमसे पिछले समय ऐसा क्या गलती हुआ है जिससे यह शक्ति अष्टमी हमारे ऊपर नाराज है और आखिरी मौका आपको मिल रहा है। जी हाँ, चल ठीक है, 11 बजे आपकी परीक्षा लगी, उसे समय आपका आखिरी मौका होगा, और अगर यह गलती करोगे तो फिर वह आखिरी मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। और दूसरा जो सवाल था वह यह था कि आखिर यश में हमसे पिछले समय यानी कि क्या गलती ऐसा हो गया है जिससे यह शक्ति इसमें क्रोधित है। तो देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि क्या आपने पिछले समय किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान किया है, वह चाहे सांप हो, बिच्छू हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, क्या आपने उसका नुकसान किया है, मारा पीटा है। अगर आपने यह गलती किया है तो इस गलती की वजह से यह शक्ति नाराज है। और दूसरा यह याद करने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या आपने पिछले समय किसी भिखारी को नजरअंदाज किया था, यानी कि कोई भी कार्य आपके सामने जब हाथ फैलाया था तो क्या आपने उसे समय उसे कुछ दिया था, या फिर यूं ही आप चलते बने थे नजरअंदाज करती हुई। अगर यह गलती की है तो इसके वजह से भी माता रानी आपके ऊपर नाराज है। और अगर इन दोनों में से कोई भी गलती आप नहीं किया तो आपने जरूर ही किसी दूसरे व्यक्ति के हक को छीन का प्रयास किए होंगे, यानी कि लालच में आकर आप किसी के मेहनत का फल उसे नहीं दे रही थी। यानी कि आप किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो उसे कार्य के उसे जो मिलना चाहिए वह चीज आप नहीं दिए होंगे, और आप भूल गए। एक तरफ से कह सकते हैं कि आप किसी से कार्य करवाते थे, या फिर यूं कहा जा सकता है कि पिछले समय किसी व्यक्ति का पैसा आपके पास उधर रह गया होगा और आप उसे नहीं लौट पाए होंगे और आप भूल गए होंगे। तो अगर ऐसी गलती कभी हुआ है तो इसके वजह से भी माता रानी आपसे बहुत नाराज है। और सबसे बड़ी जो गलती है
कि दोस्तों आपने शायद ही पिछले समय अपने घर में आए हुए इस देवी माँ को, इस शक्ति को नाराज किया होगा, यानी कि देवी माँ को अपने घर से बाहर किया होगा। हम कई वीडियो में आपको बताया भी है कि आपके घर में जब किसी शक्ति का वास होता है तो धन दौलत का वृद्धि होने लगता है, और वही जब आप संध्या के समय में अपने घर से धन दौलत रुपया पैसा बाहर करती है तो वह शक्ति भी आपके घर से बाहर चली जाती है। तो यह गलती आपने शायद पिछले समय किया होगा। आप इनमें से कोई तो गलत ही जरूर लिखिए, तभी यह शक्ति आपके ऊपर नाराज है। तो ध्यान रहे कि जिन जिन गलतियों के बारे में बताएं वह आने वाले समय में बिल्कुल मत किसी का। अब तीसरा जो सवाल था वह यह था कि आखिर इन परेशानियों से अब कैसे बचा जाए, आखिर हम इन परेशानियों से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पहले ही आपको बताए हैं कि कोई भिखारी पल के रूप में कोई भी व्यक्ति या फिर बूढ़ी औरत के रूप में कोई दिखाई पड़ता है तो उसका आप लोग अनादर न करें, बल्कि उसे कुछ ना कुछ देकर आप लोग खुश कर दी उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात यश में होने वाला है। और एक चीज आप लोग यह भी कर सकते कि उसमें आप अपने घर से संध्या के समय पैसे बाहर ना करें। यह गलती करने से आपकी जीवन में बहुत अधिक मुसीबत आ रहा है। आपको हम बता दें कि दोस्तों अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखते तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। आपको बता दें कि यश में अगर आपके जीवन काल में ग्राहक दशा की ओर से जो दैनिक राशिफल दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जाने तो लंबे समय से चल रही किसी कार्य को लेकर चिंता आपका खत्म हो सकता है। कोई नया कार्य आप यश भी गति में लेंगे। किसी कार्य को लेकर आप जानकारी छुटने में यश में काफी व्यस्त रहेंगे। आप अपना अधिकतर समय अपने कार्यों में ही व्यतीत करेंगे। इसमें कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और दान पुण्य करने का भी आपको मौका मिलेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। किसी धार्मिक स्थान पर आप यशमी पहुंचकर अगर भक्ति थोड़ा सा करती है तो उनका आपको फल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सारे ग्रह आपके पक्ष में है, परंतु यश में यह भी चीज आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपका जो कार्य है उन्हीं से आपका सब कुछ है। किसी कार्य को आप बंद मत कीजिएगा। जो लोग नौकरी करते हैं, हर रोज कार्य करते हैं, जिन लोगों का कोई हर रोज का काम है, उनमें आप लोग यश में सही समय पर पहुंचकर सही कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके बस आपके ऊपर नाराज भी हो सकती। जबकि आपको यश में बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए, तभी आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन का योग बन सकता है। जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर मार्केटिंग करते ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं भी पैसे लगते हैं, भविष्य को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो इस प्रकार के कार्य आपके बहुत अधिक गति में आने वाले, लेकिन थोड़ा सोच समझकर कागजात को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा कार्य किया जाए तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हमें एक चीज आपको और बता दें कि दोस्तों यश में अगर आपके जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार की किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में यह समय काफी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ कुछ बड़े अधिकारी से मिलने का मौका भी मिलेगा। यश में आप अपनी पुरानी गलतियों को याद रखते हुए कार्य करें और उसे गलती को आप लोग बिल्कुल भी दोबारा मत कीजिएगा। आपको हम बता दें कि दोस्तों आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु रहेगा आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा रहेगा। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर कोई कार्य करना चाहती है, वह चाहे किसी चीज की खरीदारी हो, उन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। आपका सपना जरूर ही पूरा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का आप लोग जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आप लोग फायदे में रहेंगे कि आपके लिए यह समय मेहनत करने
का समय मेहनत अगर करेंगे तो किस्मत का साथ भी प्राप्त होगा, और अगर किस्मत का साथ प्राप्त हो गया तो वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। किसी पुराने मित्र से आप लोग मुलाकात कर सकते हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और दूर के रिश्तेदारों से भी मिलने का मौका मिलेगा। यात्रा के दौरान आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यश में कोई भी अगर कार्य करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर कोई योजना बना रहे तो उनके बारे में अपने परिवार वालों के साथ मिलकर थोड़ा बातचीत कर ले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा देखा जा सकता है। यही अच्छा रहता है हमेशा कि अगर हम अपने वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद लेकर कोई कार्य करें तो वह जल्द पूरा होता है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं, कहीं यात्रा पर किसी कार्य को लेकर निकलना पड़ता है आपको, तो अपने वरिष्ठ सदस्यों का आपके घर की उनका आप लोग आशीर्वाद प्राप्त जरूर। संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी मिलेगा, और अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य विवाह योग्य है, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते की कमी है, या फिर विवाह में अड़चना आ रहे हैं, तो विवाह होने की बहुत अधिक संभावना है। अच्छे रिश्ते भी आएंगे और अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। परंतु यश में आप लोगों को बता दे कि आप लोगों को अपने वाणी की मधुरता बनाकर रखनी चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप सही जगह पर गलत बोल देते हैं और गलत जगह पर सही बोलते हैं। हमारे कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, जहां आपको जो चीज नहीं बोलना चाहिए आप वहां वह चीज हो जाते हैं, जिनसे कि आपके लिए रिश्तों में भी दरार आ जाता है और घर में भी आपसी विवाद होने लगते हैं। और इनका नतीजा यह भी निकलता है कि आपकी बातों का लोगों को बुरा लगता है और आपको लोग बद्दुआ देते हैं, जो कि बद्दुआ बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।